अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। अलाउद्दीन खिलजी किसका? खिलजी वंश का। भैया खिलजी वंश थोड़ा जानते रहे। देखो, अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश हुए, सबका आंसर आना चाहिए। जो बच्चे दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत पर मतलब जिनकी राजधानी दिल्ली रही, उस पर दिल्ली सल्तनत पर कितने वंश रहे? इसके बाद राजधानी आगरा की तरफ चली गई थी मुगलों की। तो हम कहते हैं भैया GKTSL। जीके तो सरल है, जीके तो सरल। क्या बोलते? पहला वंश आया था दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश। और दूसरा आया था खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है। और तीसरा वंश आपका आया था तुगलक वंश। क्या बोलते हैं? तुगलक वंश। चौथा वंश आया था दोस्त आपका सैयद डायनेस्टी थी। क्या था? सैयद डायनेस्टी थी। फिर आए थे आपके लोदी, फिर लोदी डायनेस्टी थी। तो ये 5 हैं, ठीक है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, इन सब का आपको क्रम पता होना चाहिए। गुलाम वंश रहा 1206 से 1290 दोस्त। खिलजी रहे सबसे कम 30 साल, कुल 1290 से 1320। तुगलक रहे 1320 से लेकर के आपका 1414। सैयद रहे 1414 से लेकर के 1451। या कई जगह आपको कई किताबों में 1398 लिखा मिलेगा, वो गलत डेट है, वो जस्ट तैमूर लंग का एक आक्रमण था। लोदी की अगर बात करें 1451 से 1526। मुझे बताओ सबसे ज्यादा लंबे समय तक दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश रहा था? सबसे ज्यादा। आप कहेंगे भैया अगर इनकी बात हम करें आपका, तो ये टोटल आपका 84 साल। अगर इसकी बात करें तो ये 30 साल रहा, ठीक है, 84 साल। और ये 1320 से 1414, ये 94 वर्ष रहा। अगर इसकी बात हम करें बच्चे, ये कितना हो गया आपका? बहुत कम समय है, 20 और आपका 31, 31 और 20 कितना? 37 वर्ष रहा, ठीक है। और 1451, 50, 20, 76, ये 75 वर्ष हम कह देंगे। 49, 26 कितने हो जाएंगे? 75 वर्ष। तो सबसे लंबे समय तक कौन रहा है? तो सबसे लंबे समय तक रहा है भैया तुगलक। टी सबसे ज्यादा टाइम तक रहे, टी सबसे ज्यादा टाइम तक, ठीक है, टी सबसे ज्यादा टाइम तक। के जल्दी खो गए, जल्दी के से खो गए, बहुत कम टाइम तक रहे, 30 साल। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो खिलजी। भैया इतनी बात तो समझ में आएगी, खिलजी 30 साल रहे, 1290 से 30। तो खिलजी वंश 1290 में कौन रहा होगा? तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है, खिलजी वंश का फाउंडर जो है, खिलजी वंश का संस्थापक है दोस्त आपका जलालुद्दीन खिलजी। क्या बोलोगे भैया जी? जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है साहब। और जलालुद्दीन खिलजी क्या रहा आपका? 1290 से 96। इतिहास में बाकी पढ़ेंगे, ठीक है, कि कैसे इसकी हत्या इसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी, जिसका नाम है अली गुरसाप्स, क्या नाम है? अली गुरसाप्स ने कर दी थी, ठीक है, अली गुरसाप्स ने, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की। तो 1296 से 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी के उपनाम बड़े पूछे जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी? किस किसके जो नाम है, कौन कौन जानता है, जरा बोलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी, इसको बोलते हैं सिकंदर ए सानी। तुमने मूवी भी देखी होगी, अगर कभी देखी हो, सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी क्या कहते हैं, सुना है तुमने कि क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि सिकंदर ए सानी एक महिला के लिए जंग करेंगे? हाँ, बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त है। तो सिकंदर ए सानी कौन है? ये अलाउद्दीन खिलजी है। जनता का चरवाहा, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, युग का विजेता किसको कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? युग का विजेता, ठीक है, और इसने जीता। युग का विजेता, उत्तर और दक्षिण को रौंदा था इसने। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसकी जो पॉलिसी थी, इन पॉलिसी में क्या था बच्चे? इसने एक तो आपका फिक्स्ड सैलरी, नगद वेतन की व्यवस्था की इसने, नगद वेतन की, नगद वेतन इसने किया। घोड़े दागे इसने, घोड़े दागने की प्रथा, क्योंकि घोड़े दागने से मतलब क्या? मार्क्स ऑन हॉर्सेस, घोड़ों को इसने दाग दिया। बोला ये जो घोड़े दागे जा चुके हैं युद्ध में काम होंगे, ऐसा नहीं 10 रुपये सवारी हल्की और भारी, तुम लोग ये तांगे में बैठा के चल देते हो घोड़ों को, तो घोड़ा सवारी ढोते ढोते कमजोर हो जाता है। बोला उसको घोड़े को कमजोर मत करो, ठीक है। घोड़े दागने का, घोड़े दागने की प्रथा। एक बच्चे बाजार को इसने बहुत नियंत्रित किया, बाजार के रेट इसने बढ़ने नहीं दिए, अपने शासनकाल में फिक्स रखा। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसने की। और राशन सब लोगों को इसने बराबर बिटवाया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी की है। क्या बोलोगे? सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसकी है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी इसी की है, ये याद रख लेना है, ठीक है।